हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जितेंद्र सिंह टीचर चैनल का नाम है। इस चैनल पे ओनली मैथ का नॉलेज दिया जाएगा और अभी स्टार्टिंग किए हैं। राकेश यादव जी का जो बुक है, इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ये आज का जो बन रहा है वो सेकेंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। और जो चैप्टर जो पहला है परसेंटेज, उसका चल रहा है। कौन सा है? सेकेंड पार्ट है, परसेंटेज का चल रहा है। इसमें फ्री कोर्स चल रहा है। फ्री क्या है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा अगर आपको पढ़ने का मन है तो। हालांकि हमसे तो हम कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे। हमसे जो हो पाएगा हम बताएंगे भाई, क्वेश्चन को, बुक का जितना हमसे बनता है। तो आइए आते हैं क्वेश्चन पे, जो कि पहला पार्ट में अपलोड कर दिया गया है। ज़्यादा तो नहीं हुआ है, पहला पार्ट में 5 क्वेश्चन लगभग हुआ है। आज का ये 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 6वां में क्या बोल रहे हैं, यदि पी का p% क्या है 36 है तो पी किसके बराबर है। अब यहाँ बोलने का मतलब इसका है कि क्या बोल रहा है, पी का p% 36 से बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पी का p% क्या है 36 है। पी का p% 36 है, इसका बोलने का मतलब क्या है, पी का जो p% है वो 36 है। कहीं ना कहीं बोल रहा है इसका भी मान कितना है, 36 है। ये तो 36 है, ये है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। पी का जो p% 36 से बोल रहे हैं, ये 36 है। अब आपस में क्या है, ये पी का p% में 36 है, इसलिए बराबर का मैं चिन्ह लगाया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जो पी का p% है वो वही 36 है, ये भी 36 है। ये भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका गणित बोल रहा है। तो यहाँ पे बस इतना पूछा है कि पी का क्या मान होगा, पी किसके बराबर होगा, यही बोला है। ठीक, तो अपने को यहाँ से क्या चाहिए, पी का मान चाहिए। ये जो क्या है, पी है, पी है। का मतलब होता है गुणा। ठीक, मैं गुणा लगा दिया, अब फिर यहाँ पी लिख दिया। यहाँ का जो है परसेंट को मैं क्या करूँगा, हटाऊँगा। तो परसेंट जैसे हटेगा, इसके नीचे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, 100 लग जाएगा। बराबर में कितना है, 36। अब गुण इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है भाई। क्या है, एक है। ऊपर जैसे गुणा के फॉर्म में है, ये आपस में बटा है, ये आपस में बटा है, ये गुणा के फॉर्म में है। जब भी गुणा के फॉर्म में रहता है, ऊपर से ऊपर का गुणा होगा, नीचे से नीचे का गुणा हो जाता है। तो ऊपर से ऊपर का जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर। पी का वर्ग बोल सकते हो या स्क्वायर बोल सकते हो। अब बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर का 36 हो जाएगा। ठीक, 36। 36 के बटा में कुछ नहीं है तो कितना है, 36 के बटा में कुछ नहीं है तो एक है। एक है, अब बराबर के फॉर्म में है, ये वाला आपका बटा में है, ये भी आपका बटा में है। जब जब भी बराबर रहता है, जैसे गुणा करने का तरीका होता है, ऐसे ऐसे गुणा होता है। ये जो एक है, ये पी के साथ गुणा हो जाएगा, और ये 36 कितना किससे गुणा हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पी बराबर 36 से 100 से गुणा होगा तो 3600 हो जाएगा। फिलहाल जगह का प्रॉब्लम है, इसे क्या कर देता हूँ मैं, ऊपर वाले को इतना तक मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, चैनल पे बने रहिएगा दोस्त, चैनल पे बने रहिएगा। फ्री वाला कोर्स है, कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलिए अब कितना हो गया है, अब भाई पी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 हो गया है।
कितना हो गया 100 बराबर 36 हो गया है भाई। 36 के बटा में कुछ नहीं तो एक है, अब बोल चुका हूँ भाई इसे गुणा करना है। जब भी बराबर का पॉइंट रहेगा अब बटा में रहेगा तो ऐसे गुणा होता है। इससे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग हो जाएगा। और जब इससे गुणा हो जाएगा तो आपका बन जाएगा 36 गुणे का 100। ठीक, जब जब वर्ग को मैं इस बराबर से क्या करूँगा, इस बराबर से जब इधर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें वर्गमूल लग जाएगा। ठीक, यानी यहाँ से वर्गमूल को मैं हटा दिया। ठीक, हटा दिया। अब p बराबर कितना हो गया है, वर्गमूल के 36 गुणित 100 वर्गमूल अंडर रूट में आ जाएगा ये। तो यहाँ से अंडर रूट का मतलब है यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 2 है। यानी कि जो भी चीज़ 2 जोड़ी बनेगा वो चीज़ बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 6 गुणित 6 का जोड़ी बन रहा है और 100 क्या है 10 का गुणा 10 का क्या बन रहा है, जोड़ी बन रहा है। तो एक जोड़ी ये निकल जाएगा, एक जोड़ी ये निकल जाएगा, यानी 6 बाहर निकल के आ जाएगा। अब हाथ में आ जाएगा 10 का एक जोड़ी बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब कितना 60 हो गया, 60 बाहर निकल के आ गया। जो कि ये जो 60 है किसका मान है, पी का मान आ गया। अपने को क्या चाहिए था, पी का मान चाहिए था, जो कि आंसर में आ चुका है भाई। ठीक, आंसर में आ गया है, क्या आ गया है, पी बराबर 60 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक, प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। फ्री क्वेश्चन है, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7वां नंबर का अगला क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्या बोला है कि 250 का कितना परसेंट है। भाई ये जो 2 है इस 50 का भाई कितना परसेंट है 2। ठीक, इतना ही बोला है। बीच में क्या बोल रहा है, ये जो 2 है ये 50 का कितना परसेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि माना कि 2 जो है 50 का p% के बराबर है, बोल रहा हूँ कितना बराबर, p%। जैसे मैं इस परसेंट को मैं हटाऊंगा नीचे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक, 100 लग जाएगा। ये आपस में क्या है, गुणा में है। अब ये p के साथ क्या में है, भाग में है। जब इस बराबर से जब इधर मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या में हो जाएगा, ये भाग में है। इधर आने के बाद 2 के साथ ये क्या में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 2 गुणे का 100 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या है 50 गुणित p। अब ये क्या है, इसे गुणा में है, बराबर से जब इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 50 भाग में हो गया, काट दो। 50 दूनी 2 दूने को कितना हो गया, 4 हो गया। जब इससे गुणा हुआ तो 4 हो गया। यानी p का मान कितना निकल के आ गया, 4 हो गया। यानी कि जो 2 है ये 50 का कितना है, 50 का 4% के बराबर है। किसके बराबर है, 4% के बराबर है। भाई 50 का 4% निकाल लो, इसका मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। ऑप्शन में यही है कि पूछा था कि 2 जो है भाई 50 का कितना परसेंट है। 2 50 का मैं बोला था p% है, p का मान निकल के हाथ में आगे कितना आ गया, 4 आ गया। तो 50 का p के जगह में 4 रख दिया तो 4% है भैया। ये कितना है, 4%। 2 जो है 50 का 4% के बराबर है। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। भाई 1/3 का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे 1/3 भाई इतना समझ गए, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है भाई। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब मैं बोल रहा हूँ 1/3 का मान लेता हूँ, 1/3 का
3 का कितना परसेंट 2/3 है। मान लेते हम भाई P परसेंट क्या है 2/3 है, ठीक, 2/3 है, P परसेंट बोला भाई। यहाँ से जैसे मैं परसेंट को हटाऊंगा नीचे में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है गुणा है भाई, गुणा है और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है बटा में है, ये ऊपर से गुणा हो जाएगा तो P का 1 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा P हो जाएगा। और इसका गुणा किससे होगा, नीचे से होगा 100 का 3 से तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा और 2/3। अब बराबर के फॉर्म में आ गया तब कैसे गुणा होगा, ऐसे गुणा होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का गुणा किससे होगा P से होगा तो क्या हो जाएगा 3P, और 2 का किससे गुणा होगा 300 से होगा तो कितना हो जाएगा 600 आ गया, 600। ये 3 इधर क्या होगा, ये 3 क्या है, ये P के साथ क्या है गुणा में है, बराबर से इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 600 के साथ, तो 3 से जो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200, यानी P का मान कितना हो गया 200 हो गया, यानी P बराबर हाथ में कितना आ गया 200, मान कितना आ गया 200। अब मैं क्या बोला था कि जो 1/3 है P के साथ क्या है P परसेंट 2/3 है। अब भाई P का मान में हाथ में कितना निकाल के ले आया 200, ठीक, 200 निकाल के ले आया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1/3 का कितना 200% बराबर कितना है 2/3 है, कितना है 2/3 है, 1/3 का 200% 2/3 है। आंसर आ गया 8वां का डी नंबर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m n का अनुपात ज्ञात कीजिए। m का क्या बोला है 10%, यहाँ क्या है गुणा जा लगाया, वहाँ पे क्या था का था, का मतलब क्या होता है गुणा, ठीक। m का 10% बराबर n के का मतलब भी क्या होता है गुणा होता है भाई, n का 20%, ठीक। ये आपस में क्या हो जाएगा परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। वास्तव में तो इसका मान क्या होता है, m का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n का मान 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। अब ऐसा निकालना भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, m क्या है m लिख दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ आ गया। और ये जो n है ये क्या है 20 के साथ गुणा में है, जब बराबर से जब इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा इसके साथ भाग में आ जाएगा m के साथ, तो इसलिए n में लिख दिया, इसमें भाग में लिख दिया। अब आगे क्या बचा है 2 बचा है, और ये जो m है इससे गुणा में है, बराबर से इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 2 के साथ भाग में आ जाएगा, तो m का मान कितना आ गया m बराबर कितना है 2 है, n बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है m अनुपात n बराबर कितना होगा, तो m का मान कितना हो गया 2 हो गया, n का मान कितना हो गया 1 हो गया। ये आपका आंसर है 2/1, ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 5/5 के अनुपात को परसेंट में कितना लिखा जाएगा, ठीक। अब 5/4 को भाई परसेंट में कितना लिखा जाए, जब भी बटे के रूप में रहेगा, जब भी अनुपात के रूप में रहेगा, सीधा 100 से क्या कर देना है गुणा कर देना है, गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा एक परसेंट में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो 4 कट जाएगा कितना 25, 25 पच्छे 125, यानी कि कितना बदल गया 125%, ये बदल गया 125%। इसको एक तरह से और भी एक तरीके से बनाया जाता है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। जैसे 5/4 है, ठीक, 5/4 है, ये पूछ रहा है 5 कितना है, ये नीचे वाला खुद में कितना रहता है 100% रहता है।
जब इसके बराबर ये 100% है तो इस यहाँ पे एक बराबर कितना होगा, एक बराबर आपका निकल के आ जाएगा 4 के इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या है नीचे में आ जाएगा 4 25, यानी एक बराबर कितना आ गया 25 हो गया। तो भाई इस 5 बराबर कितना होगा, एक बराबर 5 है 25 है तो 5 बराबर 5 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 125। ये हाथ में निकल के आगे कितना हो गया 125% हो गया। ये रहा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। अब ये क्या बोला है 10,000, भाई 10,000 लिख देता हूँ। कितना लिख दिया 10,000 लिख दिया। 10,000 के का मतलब क्या होता है गुणा होता है, का मतलब क्या होता है गुणा होता है, तो मैं यहाँ क्या गुणा का चिन्ह लगा दिया। 33 सही, अब इसको 33 सही % को मैं कितना लिख सकता हूँ, मैं तो काट देता हूँ ठीक। 33 सही 1/3% को मैं कितना लिख सकता हूँ 100/3। यहाँ पे क्या लगा है % लगा है। इस % को जैसे मैं हटाऊंगा नीचे में 100 लगा दूंगा, 100 लगा दिया। फिर का गया, का की जगह फिर गुणा लगा दिया। फिर क्या है पॉइंट कितना है 15% को है, % हटाया नीचे में 100 लगा दिया। लेकिन ये जो 15 है ना इसके पीछे पॉइंट लगा है, पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा नीचे मेरे को डबल ज़ीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद डबल संख्या इधर है। ये क्या है 1 और 5 दो संख्या है, इसलिए मैं 2 जीरो को नीचे में जोड़ दिया। अब इसको हल करो, उसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये कितना है 4 जीरो, 4 जीरो से मैं 4 जीरो को काट देता हूँ ठीक। 100 से 100 को काट देता हूँ, काट दिया। काटने के बाद क्या बच रहा है 3 5 कितना आ गया, हाथ में कट के आ गया कितना आ गया 5 आ गया। तो क्या है 5 रुपये इसका क्या है आंसर हो जाएगा किसका 10,000 रुपये के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा, तो भाई 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ठीक। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि x का 30%, x का जो 30% है वो क्या है 72 है, यानी कि x का जो 30% जो निकल के आएगा हल करके जो निकल के आएगा इसका टोटल वो कितना बोल रहा है 72 है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैथ्स बोल रहा है, इसका जो लैंग्वेज है वो बोल रहा है। तो x का क्या करना है मान ज्ञात करना है ठीक। तो अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा x का मतलब क्या लगा दिया भाई, इसके जगह में क्या रख दूंगा गुणा रख दूंगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है गुणा होता है। यहाँ पे कितना है 30 है, क्या है 30 है 30। ये जैसे % हटा इसके जगह में क्या लगा दिया 100 लगा दिया, बटा में 100 लगा दिया, बराबर कितना है 72 है। 72 है, ये आपस में गुणा हो गया। और इससे क्या है ये भाग में है, भाग क्या होगा इस बराबर से जब इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा इसके साथ एक गुणा में आ जाएगा, गुणा में। और ये जो x है ये 30 क्या है गुणा में है, बराबर से जब इधर आएगा तो ये आपस में इसके साथ क्या में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। किसके साथ होगा 75 गुणे 100 के साथ भाग में हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 3 दूना 6 3 5 15 कितना आ गया 25, कितना हो गया 3 दूना 6 3 5 15 250। कुछ गड़बड़ लग रहा है कि यार क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, तो फिर ट्राई मारते हैं। एक मिनट देखते हैं बना के। x का 30% ठीक ना, x का कितना है x का 30% % जगह मैं 100 रख दूंगा, बराबर कितना हो गया 72 हो गया। इधर चला जाएगा ऊपर में आ जाएगा ये 100, ठीक है कि इसके साथ क्या है भाग में इसके साथ भाग में इधर आ गया तो गुणा में हो जाएगा। यहाँ पे क्या है
30, 0 से 0 में कट जाएगा, 3 दूना 6, फिर सॉरी हाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। एक 0 यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, कितना है 10 है तो 240, इसका आंसर कितना हो जाएगा 240। किसका आंसर आ गया, x का मान कितना आ गया 240 आ गया अपना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी, क्या है a प्लस बी का, भाई जब भी का लग रहा है तो उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, गुणा रख दूंगा भाई। 15, यहाँ पे क्या है 15% है, बराबर a माइनस बी। अब यहाँ पे गुणा में कितना हो जाएगा, सॉरी 25% हो जाएगा ठीक। 25% होगा, इसको हल करेंगे तो किसका क्या माना जाएगा, इस जो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा, और ये जो है इसका मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसको हल करने पर मैं आगे हल करके बताया हूँ से इस प्रश्न को, पिछला प्रश्न में देख लीजिएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, अब a माइनस बी का मान आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का मान कितना लिख सकता हूँ, a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा, और a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 15 हो गया ठीक। तो जब ये क्या है समीकरण टाइप बन रहा है, इसको समीकरण 1 बोलते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, समीकरण दूसरा बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह होगा। माइनस चिन्ह होने के बाद क्या होता है, कहीं भी दुनिया में ऐसा सवाल है a प्लस बी a माइनस बी, इसको बनाने की कई दुनिया में ट्रिक है। बेसिक चीज़ यही है कि इसको पहले समीकरण में घटाना ही रहता है। पहले जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा, और ये जो माइनस से गुणा होगा तो क्या में हो जाएगा, ए प्लस चिन्ह बदल जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि 15 के सामने क्या है, 15 के सामने प्लस चिन्ह है पहले से, और यहाँ पे क्या है माइनस चिन्ह है, और यहाँ पे प्लस चिन्ह है। जब इस माइनस का जब टकराव होगा इसके बीच में तो क्या होगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इस माइनस और जो ये प्लस होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 15 के सामने क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बी के सामने प्लस हो जाएगा, और एक के सामने माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जब एक के सामने माइनस होगा तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या प्लस में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। और 15 सामने क्या है माइनस है भाई, इसके सामने तो क्या है माइनस है, तो घट के कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 25 क्या प्लस में घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और दो इधर जब ये आपस में क्या है, गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा 10 के सामने, तो 2 पंजा 10 हो जाएगा, यानी b का मान कितना हो गया 5। यहाँ तक याद रखिएगा, नेक्स्ट पेज में कवर करते हैं b का मान कितना आ गया है। b का मान आ गया है आपका 5 आ गया है। b का मान कितना आ गया है 5 आ गया है ठीक भाई। जब b का मान जब 5 आया है, अब और मैं जो पहला इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, a प्लस बी बराबर 25 बोला है ठीक। a प्लस बी बराबर क्या बोला है, सॉरी दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, a बराबर कितना निकल के आ गया 5। अब यहाँ पे क्या बोला है, a प्लस बी बराबर क्या बोला है 25 है ठीक। क्या बोला है, a प्लस बी बराबर आपका 25 है। भाई जब इस a का मान कितना है 5 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है b की जगह कितना है 20 है, तब तो जाके दोनों मिल के कितना बन रहे हैं 25 बन रहे हैं। कितना बन रहे हैं 25 बन रहे हैं। तो किसका b का मान कितना आ गया 20 आ गया, a का मान 5 है, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है 25 बन रहा है। और खुद एक गणित बोल रहा है a प्लस बी बराबर 25 बोल रहा है, इसलिए a का मान कितना हो गया
5 हो गया और इसका मान आ गया है 20 हो गया है। ठीक, 20 होने के बाद एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि b का कितना परसेंट a के बराबर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि b का x परसेंट या p परसेंट मान के चलता हूँ क्या है, a के बराबर है बोल रहा हूँ। b का मान यहाँ पे कितना निकल के हाथ में आया है, b का मान आ गया 20। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब p का मान मेरे को पता नहीं है, जो कि इसको निकालना है मेरे को। ये जो परसेंट के जब बदले में नीचे में क्या हो जाएगा, 100 हो गया। अब a का मान अपना दिया है 5। ये क्या है, आपस में इस क्या है, भाग है, इधर आके क्या में हो जाएगा, इससे गुणा में हो जाएगा 100। ये जो 100 यहाँ से गुणा में चला जाएगा। ये क्या है, गुणा में है, इधर जब आएगा तो क्या है, इसका सम भाग में हो जाएगा। भाग में आने के बाद काट दो, 20 पंजे 100 और 5 25। यानी p का मान आपका हाथ में निकल कितना आ गया, 25। कितना आ गया, 25। अरे यार कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ पे मिस्टेक हो गया यार। दस, अरे यार इसे फिर बनाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ लग रहा मेरे को। एक बार ट्राई मारते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, a प्लस बी बराबर, a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा भाई, a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ से जब काटे तो ये आपस में कट गया और ये आपका 2 भी हो गया, 2 भी हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी b का मान कितना निकल के आ गया, भाग में चला जाएगा तो 50 हो गया। b का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो a का मान कितना हो जाएगा, 20 होगा, 20 होगा। जब इतना होने के बाद क्या बोला है कि b का कितना परसेंट a के बराबर है। तो मैं क्या बोलता हूँ, b का मान कितना है, b का मान कितना है, 5 है। ठीक ना, b का मान 5 रख दिया और यहाँ पे क्या रख दिया, p परसेंट बराबर कितना है, a का मान कितना हाथ में आ गया है, एक a का मान कितना है, 20 है। भाई ये परसेंट हटेगा, नीचे में कितना लगेगा, 100 लगेगा। इधर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 100 बटा 5, 5 चौक 20। सॉरी यहाँ पे कितना आ रहा है, 400 आ रहा है भाई। 400 जो मान आ रहा है किसका मान है, ये आपका p का मान कितना आ गया, 400 आ गया। 400 यानी कि 400%। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो जो है ना, अब यहाँ पे बोल सकते हो कि b का जो है, b का कितना है, 400%, 400% ए के बराबर है। ठीक, क्वेश्चन में बोल रहा है, ये हमारा बेसिक ट्रिक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक चीज़ बताया जा रहा है इस गणित पे। ना कोई फॉर्मूला, ना ही कोई सूत्र, जैसे भाई क्वेश्चन बोलते हैं हम वैसा करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 300 का 25% का 20% कितना होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे, 300, मैं 300 लिख दिया, का जगह में क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया भाई। फिर यहाँ पे क्या है, 25% है, परसेंट को हटाया, नीचे में क्या लग गया, 100 लगा दिया। ठीक ना, फिर का आ गया, फिर का की जगह में गुणा लगा दिया, फिर यहाँ 20 लिखा, परसेंट हटाया, नीचे में 100 लगा दिया। ठीक, अभी क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो में काट देता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो में काट दूंगा। अब ये जो है 5 बार में जाएगा, अब ये 2 बार में जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 5 इससे गुणा में हो जाएगा, क्योंकि ये 5 ऊपर वाला 5 है। ठीक, तो 5 दिया 15, 15 जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। कितना नंबर का है, 14 नंबर का है।
अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर आ गया है? ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। कौन सा? राकेश यादव जी का बुक का। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला है? 25/2 भाई का की जगह में क्या लगा दूंगा? गुणा लगा दूंगा। फिर x लिख दिया, परसेंट को हटाया, नीचे में क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। ये जो है 25/2 का जो x% है 150 है बोल रहा है। गणित के नियम से क्या बोल रहा है? 25/2 का जो x% है वो किसके बराबर है? 150 है। ये गणित का एक लैंग्वेज है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ये बराबर इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई समझना पड़ेगा आप लोग को। अब भाई मेरे को यहाँ पे x का मान चाहिए। अब देखिए ये क्या है? इसके साथ क्या है? भाग में है। ये जो x है इस 100 के भाग में, इधर आके क्या में हो जाएगा? इसके साथ एक गुणा में हो जाएगा। ठीक, गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कितना हो गया? 150 गुणे का 100। अब ये x क्या है? इस साथ क्या है? एक गुणा में है। इधर आके क्या हो? भाग में हो जाएगा। तो क्या होगा? भाग में लगा दिया 25। अब बटा 2 है भाई, यहाँ पे मैन बट्टा है, ये 2 क्या हो जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। ऊपर में 2 लिख दिया। अब यहाँ से इसको काट दो। 25 चौके 100 और 4 दूनी 8। कितना? 8। अब 8 को जब मैं 15 से गुणा करूँगा तो 15 8 120 हो जा रहा है। अब एक ये आपका जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। 1200 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? x माइनस, यदि x माइनस वाई मतलब कोष्टक का क्या है? 50% है, x प्लस वाई 30%, तो y x का कितना परसेंट है? और वहाँ पे सेम क्वेश्चन आ रहा है कि x माइनस क्या बोल रहा है? y का कितना? 50% बराबर x प्लस, अरे यार भी x प्लस वाई का कितना बोल रहा है? 30%। जब भी ये क्या रहता है? ये आपस में गुणा में है, ये भी आपस में गुणा है, तो इसका क्या ये जो मान होता है x माइनस वाई का मान हो जाएगा 30 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो साबित हो गया कि x माइनस वाई का मान कितना हो गया? 30 हो गया। और x प्लस वाई का मान कितना हो गया? x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। भाई इसमें बड़ा कौन है? भाई बड़ा 50 है। तो इसमें क्या करेंगे? इसको समीकरण कितना है इसको मान लेता हूँ, ऊपर वाले को 2 मान लेता हूँ क्योंकि छोटा है, ये क्या है? बड़ा है। तो इसको क्या करेंगे? 2 को 1 में घटाएंगे। ठीक, क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक, अब मान लेते हैं, चलिए x माइनस वाई, इसको मैं घटाता हूँ, यहाँ पे 30 रख देता हूँ। इसी चीज़ को मैं क्या लिखा हूँ? यहाँ पे लिखा हूँ। अब माइनस घटाएंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब माइनस ये हो जाएगा गुणा। अब 3 के सामने क्या है? यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2i बराबर कितना हो जाएगा? 2i बराबर 20 हो जाएगा। भाई ये जो है इसके साथ भाग में चला जाएगा, तो y के जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। y का मान कितना होगा? 10 होगा। अगला उसमें चलते हैं। जब भाई y का मान कितना हो गया? 10 हो गया। y का मान आपका हाथ में आके निकल गया 10 आ गया। एक बार देख लेते हैं कितना है। अब यहाँ पे क्या बोला है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 50 है। ठीक भाई, b का मान कितना आ गया? यार क्वेश्चन 3rd नंबर देखते हैं। ठीक ना, x प्लस वाई का मान कितना है? 50 है। ठीक, x प्लस वाई का मान कितना है? अरे यार वास्तव में है कि इसका मान कितना है?
10 है, सॉरी हाँ। इसका मान हो गया कि किसका भाई, बी का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉरी वाई का मान हो गया, वाई का मान 10 हो गया और एक्स प्लस वाई का मान कितना बोल रहा है, यहाँ 50 बोला है। तो भाई ये y का मान कितना है, इसका मान 10 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि इसी चीज़ को जोड़ने पर क्या क्या बन रहा है, 50 बन रहा है। तो इससे साबित हो गया कि x का मान कितना हो गया, x का मान आपका सॉरी y का मान कितना हो गया, 10 हो गया, और x का मान कितना हो गया 40 हो गया, ठीक ना। जब इससे क्या हो गया, y का मान 10 हो गया, x का मान कितना हो गया 40 हो गया। अब आगे जाके क्या बोल रहा है कि y जो है x का कितना परसेंट है, ये जो y है भाई x का क्या बोल रहा है, x का जगह गुणा लगा दिया, कितना परसेंट है, मैं बोल रहा हूँ p% है भाई, p% को हटाया, मैं नीचे में क्या लगा दिया 100 लगा दिया। y का मान कितना है, y का मान में कितना निकाला है हम लोग, y का मान आपका 10 निकला है, ठीक। x का मान कितना निकला है, 40 निकला है, ठीक 40 निकला है। ये 100 क्या है, इसके साथ क्या है भाग में, इधर आके क्या में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ये आपस में कितना हो गया 1000 हो गए, ठीक। और यहाँ पे कितना हो गया 40, ये क्या है गुणा में है, इसके साथ ये क्या है गुणा में, इधर आके भाग में आ गया, तो ये जब कट जाएगा और इससे कटेगा तो 25 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, पी का मान आपका कितना आ गया 25 हो गया, ठीक। पी का मान कितना आ गया 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन बोला यदि P का 50% बराबर Q का 25%, तो P Q का कितना परसेंट है, इस आधार से क्वेश्चन दिया है। अब मान लेते हैं, अब मैं क्या बोलता हूँ, P का क्या बोला है 50% बराबर Q का भाई 25% बोला है, ठीक। परसेंट से परसेंट एक ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ भी परसेंट था, ये भी कट जाएगा, ठीक। अब 5 में 25 कट जाएगा, 5 दहाम, तो भाई ये क्या हो गया, इसको हल करोगे तो P का मान कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, और Q का मान हो जाएगा 10, या 1 या 2 कर सकते हो, जो कटेगा तो 1 और 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो P का मान कितना आ गया 1 आ गया है, और Q का मान आपका आ गया है 2 हो गया है। अब यहाँ पे क्या बोला है, P बराबर Q का जगह गुणा लगा दिया, x% कितना होगा, P का मान कितना आ गया है 1 आ गया है, Q का मान कितना आ गया है 2 आ गया है, गुणित x%, यहाँ पे जैसे हटा नीचे में 100 लगा दिया, ये क्या है गुणा में है भाई, बराबर से जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी ये क्या है, इससे भाग में इधर आ गया गुणा में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर में चला जाएगा 100, इस साथ क्या है गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 2 50 कितना हो गया 50, क्या है x का मान निकल के आ गया 50, ठीक। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो P जो है, यहाँ बोल सकते हैं कि P बराबर Q का कितना है 50% है, ठीक 50% हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि A का 20% और B का 50% है, तो A का कितना परसेंट B है। सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। A का क्या है 20% बराबर B का 50%, ठीक भाई, परसेंट से परसेंट एक कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा,
तो ए का मान कितना आ गया है 5 आ गया, बी का मान कितना हो गया 2 हो गया है। अब यहाँ पे क्या बोल ए का कितना परसेंट, भाई ए का मैं मान लेता हूँ ए का बी परसेंट क्या है, बी परसेंट क्या है बी है। ए का मान कितना निकाला हूँ भाई 5 नहीं, 5 रख दिया, का के जगह में गुणा लगा दिया, पी हो गया परसेंट जैसे हटा नीचे में 100 रख दिया, बी का मान कितना है 2 है। पी के साथ ही क्या है भाग में, इधर आके क्या में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, बराबर से इधर आएगा। इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि मैं इधर लिख दिया हूँ, ठीक। और ये 5 क्या इसके गुणा में है, बराबर में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 5 दूना 10, तो 2 दूनी 4, कितना हो गया 40% हो गया। भाई कितना ए का कितना है, ए का कितना परसेंट है भैया, ए का 40% क्या है बी है, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, किसी संख्या का 18% 75